हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर यश चतुर्वेदी और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, जो कि आपने सुना तो कई बार होगा, अखबारों में भी कई बार उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, पर आपने कभी उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, तो उसके बारे में मैं आज को बताऊंगा। तो वो है बेसिकली, आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा कि एक शख्सियत है, बहुत ही फेमस शख्सियत है, जिनका नाम है एडम स्मिथ। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने लोगों ने एडम स्मिथ के बारे में सुना होगा? ठीक है, तो मुझे लगता है कि 90% और या फिर मोर देन 90% लोगों में से तो सुना ही होगा एडम स्मिथ का नाम। ओके, तो एडम स्मिथ के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स के एक पिलर, मेन पिलर, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की जड़, जहां से इकोनॉमिक्स का उदय होता है, या फिर हम उनको हिंदी में इकोनॉमिक्स के चाणक्य भी कहते हैं। तो ये वो शख्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, पर आपने कभी उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो आज मैं आपको एडम स्मिथ जी के बारे में कुछ बताता हूं, ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, अपन चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, एडम स्मिथ जो थे हमारे, आप देखिए ध्यान से, ये ऐसे दिखते थे एडम स्मिथ साहब, देख रहे हैं आपको एडम स्मिथ? ये बेसिकली अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे ब्रिटिशर्स पुराने जमाने में हुआ करते थे। हमने कुछ मूवी देखी होगी, मंगल पांडे वगैरह, तो उस टाइम पे जिस तरीके की पर्सनैलिटी, जिस तरीके के हमारे वाइस रॉय, जिस तरीके के मिलिट्री जनरल्स हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम के, वैसे ही उनका लुक है। तो अब अपन एडम स्मिथ के बारे में उस तरीके से पढ़ते हैं जो कि आपको एक इकोनॉमिक्स के नजरिए से जानने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और बेसिकली आपको हर लेवल पे इकोनॉमिक्स में वो काम आएगा। हम एडम स्मिथ साहब के इस बारे में है, जो कि ये रहे हमारे। ओके, तो एडम स्मिथ साहब के बारे में क्या था फेमस, देखिए। सबसे पहले तो एडम स्मिथ जी, इनको कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है? फाउंडिंग फादर। फाउंडिंग फादर मींस वो पिता जिसने इस सब्जेक्ट की जड़ को रखा है, यानी कि फाउंडिंग फादर। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मेरे दोस्तों, आप देखो, इनके बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। तो ये फाउंडिंग फादर हैं, इन्होंने ही इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स की नींव रखी, ठीक है। और माइंडेड मॉडर्न, यानी कि जो प्रेजेंट है मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ओके, अब इसके अंदर अगर मैं कहूं हमारे भारत के अंदर, तो कौन आएगा? तो हम वहां पे कहेंगे चाणक्य। ओके, तो चाणक्य को हम कह सकते हैं जो हमारी एंशिएंट या मिडिवल जो अर्थव्यवस्था थी उसके वो एक तरीके से फाउंडर थे, बट मॉडर्न डे फाउंडर एडम स्मिथ को कहा जाएगा। ओके, तो अब एडम स्मिथ के बारे में हम और क्या जानेंगे? सबसे पहले तो ये एक स्कॉट्समैन थे। क्या थे? स्कॉट्समैन। तो स्कॉट्समैन यानी कि स्कॉटलैंड में पैदा हुए। इनकी जो नेशनैलिटी थी, जो इनकी एथनिसिटी थी, क्या थी? एथनिसिटी, वो स्कॉटिश थी। जैसे हम भारतीय हैं, ठीक है, जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ अफगानी होगा। ओके, तो ये स्कॉटिश थे, यानी कि उस टाइम का जो यूके था उसके अंदर ये आते थे। और ये बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर थे। बाय प्रोफेशन क्या थे? एक प्रोफेसर। कहां पे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर थे, मतलब कि ये कोई ऐसे राह चलते हल्के फुल्के नहीं इंसान थे, ये प्रॉपर प्रोफेसर थे। और उन प्रोफेसर होने के कारण ही इन्होंने, आप कह सकते हो, इतनी चीजें लिखी और ये एक फाउंडिंग फादर, एक इतने बड़े इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फाउंडिंग फादर बन पाए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे बाय ट्रेनिंग, यानी कि बाय, अगर स्टूडेंट, ये ट्रेनिंग, एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मतलब विचारक। तो फिलोसोफर हमारे कौन होते हैं? जैसे प्लेटो, सुकरात। ओके, ये अलग अलग फिलोसोफर्स हैं। तो बाय ट्रेनिंग ये फिलोसोफर थे। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये तो फिलोसोफर थे, फिर इकोनॉमिस्ट कैसे बन गए? तो उसका कारण यह है मेरे दोस्तों कि उस समय, जिस समय ये थे, उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स है वो अलग से सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। ओके, आप देखो इधर क्या लिखा है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पे
पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों अलग सब्जेक्ट नहीं थे, एक ही सब्जेक्ट थे जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को ये आप कह सकते हो उसी में इन्होंने ट्रेनिंग ली और उसी में इन्होंने एक तरीके से पढ़ाई की। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। इनके इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखने के बाद इकोनॉमिक्स टूट के पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से अलग होके इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बन गया और उधर पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट बना। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे तो हमारा क्या है, फिलोसोफर बाय ट्रेनिंग थे और इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है। ठीक है, he has written a book by the name of an inquiry into the nature and cause of the wealth of nations। ओके, कब लिखी, तो आप कह सकते हो when तो उन्होंने लिखी 1776। कब लिखी, 1776। तो आप देखो कि ये दौर तभी का था जब अमेरिका आजादी की तरफ बढ़ रहा था। ओके, जॉर्ज वॉशिंगटन और जो उस टाइम की हस्तियां थी वो आजाद हो रहे थे। उस टाइम पे बहुत फिलोसफर्स अलग अलग ख्यालात सामने रख रहे थे। तो उसी टाइम पे ये भी एक हमारे, आप कह सकते हो, जो एडम स्मिथ साहब है एक फिलोसफर थे और इन्होंने इकोनॉमिक्स की राह में अपने विचार रखे। किस बुक में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी कि एक इंक्वायरी यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किस कॉज में, वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि जो संपदा, हमारे देश की संपदा जो बनती है, जो रुपया, पैसा, धन दौलत, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब वेल्थ से जो क्रिएट होती है, उस वेल्थ को के पीछे का कारण समझने के लिए इन्होंने वो किताब लिखी और बहुत ही बढ़िया किताब है। इस किताब को बाइबल भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स की। क्या कहा जाता है, बाइबल। तो मेरे दोस्तों, आप जरूर इस किताब के बारे में देखिएगा और ये किताब इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल है और बहुत ही अच्छी किताब है। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे, दिस बुक इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स पे फर्स्ट मेजर बुक है जो कहीं लिखी गई है। ओके, तो अगेन एडम स्मिथ साहब को यह श्रेय जाता है कि फाउंडिंग फादर होने के साथ साथ, एक फिलोसफर होने के साथ साथ इन्होंने एक पहली इतनी बड़ी किताब भी लिखी। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब अपन थोड़ा सा अपन ये देखते हैं उस किताब में इन्होंने ऐसा क्या लिखा था जो कि इतना इम्पैक्टफुल था इकोनॉमिक्स की फील्ड में। मतलब किस तरीके से कोई बात इतनी गहरी हो सकती है जो कि इकोनॉमिक्स के पूरी नींव को खड़ा कर दे। ओके, तो अपन देखते हैं। तो वो है बेसिकली इस किताब में एक पैसेज था जिसका जो है, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर, ठीक है, कॉमा द ब्रूअर और ऑफ द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। कितनी इन्होंने एक साइकोलॉजिकल बात बताई है। उन्होंने बोला कि मार्केट के अंदर जो बुचर है, बुचर यानी जो कसाई है, ब्रूअर यानी कि जो बियर या अल्कोहल बनाता है, और बेकर यानी कि जो ब्रेड बनाता है, जैसे बेकरी होती है। तो ये जो तीनों लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अपना अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि बुचर कसाई का काम कर रहा है तो वो किसी को मीट दे रहा होगा, ब्रूअर किसी को बियर दे रहा है और बेकर किसी को ब्रेड दे रहा है। तो ये तीनों जो अपना काम कर रहे हैं, ये तीनों जो अपने प्रोडक्ट मार्केट में बना के बेच रहे हैं, तो ये बेनेवलेंस मतलब ये दयापूर्ण दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी पे रहम दया खाके, पिटी खाके नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग दिस आउट ऑफ पिटी। ओके, सो अगर वो पिटी, दया, जनरसनेस, चैरिटी के लिए नहीं कर रहे तो किस चीज के लिए कर रहे हैं? आप सोचो, आपको पता है क्योंकि आप मार्केट जाते हो। तो किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बेसिकली वी एड्रेस और दे एड्रेस आरसेल्स यानी देमसेल्स नॉट टू देयर ह्यूमैनिटी बट, इधर लिखा है, विद रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी कि वो इंसानियत को ध्यान में रख के ये सब प्रोडक्शन मार्केट में नहीं कर रहे, ना ही बेच रहे हैं, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। क्या खुद का इंटरेस्ट है मार्केट में? ऑब्वियसली जब आप सामान बनाओगे, बेचोगे तो पैसा मिलेगा। ओके, मनी, बिल्कुल मनी आपके हाथ में आएगा, मनी आपके पॉकेट में आएगा, मनी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए तो
ये सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ काम करोगे, आप भी बिजनेस करोगे, कोई प्रोडक्ट बना के सेल करोगे, तो आप पैसे के लिए करोगे, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग दया के लिए भी करते हैं, पर एक ओवरऑल जो अपन प्रिंसिपल कहेंगे वो ये रहेगा। आप अग्री, आप देखना इसको, आपको अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा और आप अग्री करोगे। ओके, आगे क्या लिखा है, वी एड्रेस आवरसेल्व्स नॉट टू देयर ह्यूमैनिटी बट टू देयर सेल्फ लव एंड नेवर टॉक टू देम ऑफ आवर ओन नेसेसिटीज बट ऑफ देयर एडवांटेज इज ऑफन साइटेड एज एन एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी कि अगर आप मार्केट में कुछ सामान बेच रहे हो, ओके, तो आप कभी भी आप इसलिए नहीं बेचते कि आपको सामने वाले का फायदा करना है, आप इसलिए बेचते हो कि आपको पैसे चाहिए, ओके, और आपको उन पर दया नहीं आ रही है कि आप दया खा के उनको दे रहे हो। कोई दुकानदार आप पे दया नहीं खाता, ओके, वो आपको अगर सामान बेच रहा है तो वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो खुद से प्रेम करता है, उसको पैसे चाहिए, ओके, और उनकी वो नेसेसिटी है, वो उनकी जरूरत है, तो आप सामान उनको दे रहे हो और आपको पैसे चाहिए। तो ये एक तरीके से जो प्रिंसिपल है जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि मुक्त खुला बाजार। तो फ्री जो मार्केट इकोनॉमी है, मुक्त खुला बाजार रूपी अर्थव्यवस्था, तो ये जो अर्थव्यवस्था है ये बेसिकली तभी बनेगी जब उस मार्केट में सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से काम करेंगे, सब लोग अपने मतलब के लिए काम करेंगे, यानी कि कोई भी दया भावना से काम नहीं कर रहा, सब लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेंगे, यानी प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफे के लिए। ओके, तो ये इन्होंने एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की एक बहुत बढ़िया बात समझाई थी। ओके, तो आप कह सकते हो लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है बेसिकली, तो क्या पॉइंट है, तो उस टाइम के जो फिजियोक्रेट्स थे फ्रांस के, वर प्रोमिनेंट थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिफोर स्मिथ। तो उस टाइम पे ये जो फिजियोक्रेट्स थे, जो बेसिकली फिजिकल फोर्सेस और फिजिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स को पढ़ते थे, वो बेसिकली प्रोमिनेंट थिंकर थे उस टाइम के, आप कह सकते हो फ्रांस के अंदर। तो ये लिंक उनसे निकाला गया है कि उन लोगों ने भी इस तरीके के प्रिंसिपल्स को लागू करने की कोशिश की थी, पर सबसे पहले उसमें आप कह सकते हो हमारे एडम स्मिथ साहब थे। तो मेरे दोस्तों, आई होप सो कि आपको आज ये कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को आप जब भी पढ़ोगे, जिस भी रूप में पढ़ोगे, तो उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स और फाउंडिंग फादर के बारे में, जो कि एडम स्मिथ है, आज हमने बात की, जिन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की है, और ये प्रिंसिपल हमेशा काम आएगा जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इसी के साथ क्लोज करता हूं। थैंक यू एंड गुड बाय।